हेलो दोस्तों, सेक्युलर चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन जो दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है दोस्तों, तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे ये सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था वो कथक से था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कथक आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो थे लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से संबंध रखते थे। तो इनका संबंध भी जरूर याद रखिएगा कि किस घराने से संबंध रखते थे। क्वेश्चन में घराना भी पूछ लिया जाता है। तो इनका जो संबंध था कालिका बिंदादिन घराने से संबंध रखते थे। बिरजू महाराज को जो है कौन कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। इन्हें जो है 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1986 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यह पुरस्कार इनको जो है 1983 में दिया गया था, जो कि ऐसा नहीं दोस्तों। पिछला जो एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा लिया गया था उसमें जो है 1986 को करेक्ट माना है टीसीएस, तो आप 1986 ध्यान में रखिएगा। 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। 1987 में जो है इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और 2000 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2012 में उज्जैन कनाथू विश्वरूबन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 में जो इनको मोहिरंगदो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ नृत्य का पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ जो नृत्य का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सभी पुरस्कार को भी जरूर ध्यान में रखेगा, जिनका भी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में है, क्योंकि ये मोस्ट फेमस पुरुष हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा का जो मुख्यालय है दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, ज्यूरिख दिया गया था या स्विट्जरलैंड कंट्री दिया गया था। तो आप इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर होता। और फीफा का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इसकी जो स्थापना किया गया था 21 मई 1904 को इसकी स्थापना किया गया था। इसकी जो स्थापना किया गया था पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं विजाइन इन्फेस्टिनो, इसके अध्यक्ष हैं फीफा के, और इसके महासचिव फातिमा समौरा हैं। तो इनका सचिव और अध्यक्ष भी जरूर ध्यान में रखेगा, जिनका नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम में है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था। तो विधवा पुनर्विवाह के संबंध में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आंदोलन चलाया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर होता। इनके द्वारा जो है 7 दिसंबर 1956 को कोलकाता में पहली बार विधवा पुनर्विवाह ने अपने दम पर करवाया था। तो ये कहाँ करवाया गया था, कोलकाता में इसका करवाया गया था विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन। तो यह स्थान भी ध्यान में रखेगा और ये डेट भी ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चलिए इनसे ये अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में जो मसौदा जो तैयार किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था इसका मसौदा, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन समय के समय जो थे उसमें जो कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये अन्य सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसे जरूर ध्यान में रखेगा। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इनसे पहले जो है
सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में समाप्त किया था। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो जैसा कि दोस्तों मेरा सेशन जो भी लगातार देख रहे होंगे उस सेशन में इसको से फैक्ट चेक करवा चुका हूँ, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट करवाया हूँ उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। जो भी हमारे सेशन देखे होंगे ये क्वेश्चन करेक्ट करके जरूर आए होंगे। जैसा कि आपको बार बार करें दोस्तों, जिनका भी आने वाला एग्जाम में है जनगणना जरूर देख के जाइएगा 2011 का, क्योंकि 2011 का जनगणना सभी एग्जाम क्वेश्चन जो है बन रहे हैं और प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो 2011 का जनगणना जरूर देख के जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे कम आबादी वाला जो जनसंख्या रहा था वो सिक्किम रहा था और मिजोरम इसका दूसरे स्थान पर रहा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होता, और अरुणाचल प्रदेश इसमें जो है तीसरे स्थान पर रहा था। गोवा चौथे स्थान पर था और सर्वाधिक जनसंख्या जो पाया जाता है वह उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो मुख्य बिंदु जो थे, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार था और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था। तो उच्चतम लिंगानुपात जो था केरल का था और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो था वो हरियाणा राज्य में था। उच्चतम साक्षरता राज्य वाला तो केरल उच्चतम साक्षरता था, यानी कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर जो था वो केरल में था और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में देखने को मिला था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी आने वाला एग्जाम है नेक्स्ट डे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। तो ये जो उद्देश्य था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता द्वितीय पंचवर्षीय योजना होता। इसका जो कार्यकाल था 1956 से 1961 था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु की जो क्रमांक संख्या जो होता है वो 6 होता है। आपका जो करेक्ट आंसर होता है 6 आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो एटॉमिक मास होता है 12.1011 होता है। इसकी जो खोज किया गया था 1989 में किया गया था। जेलोवियन ने कार्बन का प्रस्ताव रखा था। तो ये सभी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेंगलुरु टेक समिट जयंती जो है का संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होते हैं। यह जो है 16 नवंबर को किया गया था। वर्चुअल रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया गया था। तो वर्चुअल इनके द्वारा किया गया था उद्घाटन 16 नवंबर को। इनकी यह डेट भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो केरल का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है अथीरापल्ली जलप्रपात केरल के थिसूर जिले में कलचुड़ी नदी पर स्थित है। यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है केरल का। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अथीरापल्ली जलप्रपात। अथीरा जलप्रपात जो है आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो ऊंचाई है 80 फुट इसकी ऊंचाई है। यह केरल राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का मानक समय GMT है। तो भारत का मानक समय GMT जो है 82.5 डिग्री पूर्व है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 82.5 डिग्री पूर्व करेक्ट आंसर होता। और ये फैक्ट भी जरूर ध्यान में रखेगा, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का जो ग्रीनविच से समय है वो कितने घंटा मतलब आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसके याद में किया गया है।
तो 17वीं शताब्दी में वर्तमान कुचिपुड़ी शैली के सिद्धोर्धक योग नामक एक वैष्णव कवि द्वारा किया गया था। तो इनके सम्मान में ही जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य का शुभांकर उन्हीं की याद में किया जाता है। तो ये आपका जो वैष्णव कवि जो थे आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरंगिया कितने दिन तक मनाया जाता है? तो यह जो है 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो 3 दिन आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है मोपला लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण और लोगों की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु तनावगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत किया गया था 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आता है। इसका जो उद्देश्य था 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। तो इसका उद्देश्य भी याद रखेगा क्योंकि ये उद्देश्य भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि उद्देश्य भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय चुनाव आयोग ने कौन से चुनाव करवाते हैं? तो भारतीय जो चुनाव आयोग हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चुनाव आयोग की स्थापना जो किया गया था वो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन हैं वो राजीव कुमार हैं। तो ये अन्य सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अरुण चंद्रा पांडे हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यह जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया वर्णित है। तो अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के संबंधित वर्णित किया गया है। तो यह अनुच्छेद भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? तो इससे संबंधित कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इससे संबंधित जो मौर्य काल में जो थे भूमि संबंधित जितना भी शब्दावली थे उसे देख लेते हैं। आहरता भूमि, जिन भूमि में उद्योग होता है उसे कहते थे। कृष्ट, बिना जूता हुआ भूमि। आदेश मात्रिक, जिस भूमि पर वर्षा ना हो। कृष्ट भूमि, जूती हुई भूमि। और ब्रह्मोदय भूमि, राजा के शिक्षक, पुरोहित व वेदापटी ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को कहते थे ब्रह्मदेव भूमि। मूल बाप भूमि, यानी कि भूमि जड़वाड़ खेती हो। जिस भूमि मतलब मूल बाप भूमि उसे कहते थे जिस भूमि में जो है जड़ वाली खेती होती थी उसे मूल बाप भूमि कहते थे। तो ये सभी प्रमुख जो है मौर्य काल के भूमि संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखेगा। जिनके आगे वाले एग्जाम आने वाले हैं तो इन्हें जरूर एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। वैसे भी इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जीर फथेलिया होता है। विटामिन B6 एंड B12 की कमी से एनीमिया रोग यानी कि रुधिर की कमी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी एवं मसूड़ों का फूलना। विटामिन D की कमी से सूखा रोग यानी रिकेटस। और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दीपा कर्माकर ओलंपिक डेन्यू से क्वेश्चन पूछा गया था
तो ये जो थे 2016 के रियो ओलंपिक में खेले थे। ये जो थे त्रिपुरा राज्य के भारतीय जिम्नास्टिक से थे, ओलंपिक संबंधित थे। ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय के पहला जिम्नास्टिक हैं। तो ये अन्य सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। और ये जो है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट कराया जाता है वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, जिनका नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम में है। ये कोई इतना ही हमें क्वेश्चन मिला आज दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसका PDF आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का जी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। कोई सुझाव यदि क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।